देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहा हूं, देखा भी आप लोगों ने नहीं कि आके पाकिस्तान देख तो लें, असेसमेंट कर तो लें। जी हमारी कंपनी ने कह दिया, वो कंपनी ने उसको ख्वाब दे पर लगे जो उन्होंने ख्वाब आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। Look, this is a tarnishing. This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not bearable to any Pakistani. और एट द सेम टाइम मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है, जब आपको जरूरत पड़ती है हमारी कोविड के दिनों में तो मिलियन ऑफ पाउंड्स बचाने के लिए तो आप हमारी मिन्नतें करते फिरते हैं कि इंग्लैंड का टूर कर लें। हम भी इंशाल्लाह अगर कल हम भी दौरा न्यूजीलैंड अगर कभी किया या इंग्लैंड ने किया तो हम भी ये कह देंगे कि हमें गनमैन से डर लगता है, हमें भी थ्रेट है, कोई गनमैन कोई आके हमें गोलियां ना मार दे मस्जिद में। ये भी थ्रेट जेन्युइन थी और ये भी जेन्युइन थ्रेट है। पाकिस्तान अगर चेयरमैन पीसीबी होता तो मैं इनसे कहता कि आज के बाद हमने भी आपसे इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेलनी, ना इंग्लैंड से खेलनी और ना ही आपसे खेलनी। ये पाकिस्तान के मैच की डेट तो आ चुकी है, लेकिन इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने खाई थी कसम और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बननी जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही है, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाइयां है सारे बोर्ड्स की। नहीं, ये इवेंट है पाकिस्तान इंडिया का। मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया के इवेंट मानो, बात तो एक ही हो गई। बीसीसीआई और जय शाह और आईसीसी चेयरमैन सब एक ही चीजें हो गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की बात ही कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यार ये घोड़ों को क्या मसला हो गया? मतलब इनको भी अभी तो स्ट्रोक्स हो गया है यार, अभी तो ये सारे बैंड डके जो रूट और ये मार्क सारे तो आए हुए थे यार। इनको अभी असल में इनको लग गई मुल्तान में गर्मी। इन्होंने बोला, अरे हाँ भी तो होकर गए ये लोग। इन्होंने बोला उस्ताद बड़ी गर्मी थी, हम नहीं खेलने जाएंगे, हमें हेल्थ इशू। नहीं, फेब में तो मौसम अच्छा होता है। तो रहा अभी देखो सर्दी जैकेट वगैरह पहन के बैठे हुए, सर्दी आ गई, वो मुल्तान में तुम लोग गलत खेलने चले गए थे। उसके बाद अभी असल में बात बताऊं क्या है कि इंग्लैंड की जब टीम आई है ना टी20 खेलने, ओडीआई खेलने, बी ग्रेड टीम आई है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, जिसमें ना बटलर होता था, जिसमें ना नीचे से उनके बॉलर होते थे, उनकी बी ग्रेड टीम आती थी खेलने, स्कूल के बच्चे भेजते थे वो, ठीक है। लेकिन हेल्थ इशू को तो सिर्फ बहाना है, मुझे लग रहा है कि सबको देख के रंग पकड़ रही है इंग्लैंड भी। मुझे लग रहा है यार, मुझे लग रहा है टीम डर रही है हमसे। सालो तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत के यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए हो, टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से क्या होगा। अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान में अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो वाकई ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला नहीं होता। और ये बात इंग्लैंड को पता चल गई है, इसलिए इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात सच हो सकती है। मतलब जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है, क्या वो सच है या झूठ है, मैं आपको सीरियसली बताता हूं। यहाँ पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो इंडिया कोई बात करता है तो उनका तुक बनता है, वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई यहाँ पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है? अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की, मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा। वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो है वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें, तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना, खाना तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हो, तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या तो अबे तो सीधा सीधा बोल लो, तुम लोग खुश रहे हो। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीजें तय हो गई हैं। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन है? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद
श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा, बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात है, 27-28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं, 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करनी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़नी है तो मुंह उठा के पाकिस्तान की तरफ आप आ जाते हैं। आप ये इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फौज आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी इंटेलिजेंस आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको फोन कर रहा है, उसको आपकी कोई वक्त नहीं है, कदर नहीं है, और आप एट द सेम टाइम ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो जब अफगानिस्तान से निकला तब आपको ट्रस्ट करना था। जब पीआईए आपको सेफेस्ट एयरलाइन नहीं लग रही थी तो फॉरेन जंप मार के बैठ गए सारे उसमें। देखिए, दिस इज वेरी वेरी सैड इंडीड कि जब आपको हमारी जरूरत थी तो आप फॉरन हमारी मिन्नत तोड़ने पे आज हम पाकिस्तान को जरूरत थी। देखिए, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, बट इट इज वेरी सैडनिंग टू सी दैट कि इमेज क्या जाएगा पाकिस्तान का। हम नहीं खड़े हुए इस्लामाबाद में, क्या आपकी बूथियां हमसे ज्यादा छोड़ी हैं कि हम नहीं सेफ यहाँ पे? सो एट द सेम टाइम यार, आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हैविंग सेड दैट, वेरी सैडनिंग न्यूज, बट यू नो, अब एक हिंदुस्तान के साथ मैच है, दूसरा जो इससे बड़ा मैच होगा 26 को है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। हमें पेंजा लगाना है इनको, और ठीक ठाक से पेंजा लगाना है हमने। किस तरीके से जब हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबला करवाने की सहमति बन गई थी, फिर किस तरीके से यूएई से इस मुकाबले को पीसीबी जो है कोलंबो लेकर जाना चाह रही थी? दरअसल दिक्कत यह है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से उसने मना कर दिया है। हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी आई हैं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से, जिसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने से लेकर तमाम ऐसे कुछ संगीन अपराध हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। उनको वीजा जो है सिर्फ वर्क वीजा, जिसके तहत जो श्रम की जरूरत होती है उन्हें, तो वही वो अलाउ कर रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने हर तरह की वीजा देने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार भी चाह रही थी, और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कोशिश की कि ये मैचेस कोलंबो में हो, और कोलंबो में हो, या फिर चर्चा जो है ढाका को लेकर भी थी, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था, और इसके अलावा भी कई एक दो और वेन्यूज तलाशे जा रहे थे। लेकिन आखिरकार आईसीसी ने इन सारी चीजों पर विराम लगा दिया, और अब फाइनली दुबई में मुकाबले होंगे, ये तय हो गया है। और 23 तारीख का आप इंतजार कीजिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब इंडिया पाकिस्तान मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों पर अब विराम लग गया है, जिसमें वीजा संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, अब बहुत संभव है कि अब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको हर तरफ नीला ही नीला दिखाई दे, हरा हरा बहुत कम दिखाई दे, क्योंकि वहाँ जो भारतीय रहते हैं वहाँ यूएई में या दुबई में, वही वहाँ पर आएंगे, और भारत से भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जाने वाले लोग नहीं होंगे। और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो रह रहे हैं यूएई में या दुबई में, वही उस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, लंबे समय से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है, और लगातार किसी न किसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी चर्चाओं में बनी रही है, इंडिया पाकिस्तान की वजह से। यह बिल्कुल चर्चाओं के केंद्र में रही है, क्योंकि पहले हाइब्रिड मॉडल को लेकर विवाद था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं है, और हम भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, और भारत ने जो है साफ मना कर दिया। आईसीसी भी चुका भारत के दबाव में आकर, और उसके बाद अंततः तय यही हुआ कि भारत जो है वहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगा। फिर पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारी हार हुई, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का नाम ही बदल दिया, उसको फ्रेंडशिप मॉडल दे दिया, कोई अन्य नाम से जाने लगा। अब आप रामू का नाम शामू कर देंगे तो रामू बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने आप को ये एक तसल्ली देने की बात थी। जी, ये आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई है, आपके पास भी पहुंची होगी, कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच है वो 19 फरवरी को कराची में होगा। 6 दिन का सपोर्ट इन्होंने टाइम दिया है कि टीमें आए और वो प्रैक्टिस वगैरह करें, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच विवेक वो 23 फरवरी को शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी तक वेन्यू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई में हम लोगों को बात हुई है कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और उसके बाद भारत की जो 3 मैचेस हैं, पहला मैच भारत का बांग्लादेश से है, दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान से है,
और तीसरा मैच भारत का जो आखिरी लीग मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो 23 फरवरी को फिलहाल जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है वो खेला जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। अच्छा। और इसी के यहाँ पर सब जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं। बस ये कहा गया कि आज किसी भी वक्त शाम तक आ जाएगा, अगले एक आध घंटे में उम्मीद है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, हमें भी यहाँ पर पता है कि ये बस अब एक फॉर्मेलिटी है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो जो रोड ब्लॉक्स क्लियर होने थे न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कि पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक जो है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू को लेकर। जो रोड ब्लॉक था जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल बस एक फॉर्मेलिटी रह गई। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। प्रोबेबली जो तारीख अभी तक के सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है, अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई में जगह अच्छी बनाई है। अगर हम सीरीज को देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत के साथ पाकिस्तान इस बार कितना स्ट्रांग होगा? देखिए, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब करीब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है कि ये जो अब की परफॉर्मेंसेज हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला होता है कि वापस आ रहे हैं। इससे कहा जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इतना आसान होगा नहीं। अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, उसमें बेहतरी आ जाती है, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत थी ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस स्ट्रोक की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक रहे। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां मिल सकती हैं। और इसका निसार सिर्फ दृष्टि के ऊपर है कि आप प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उसकी जो जगह है उसको उसकी जगह के ऊपर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल उनको समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है, तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं कि हम इससे कितना कुछ खेल सकते हैं। तो ये एक साइंस है क्रिकेट में, और इनके दोनों के माबैन इसमें एक हमेशा से एक मुसाबकत की भी सजा रहती है और एक बड़ा उसको कहते हैं कि बेहतरीन ताल्लुक भी होता है खिलाड़ियों का, कोचिंग स्टाफ का और सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज को ये पता होना चाहिए कि मेरे किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, और वो अगर अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेलता तो उनको पता ये भी होता है। जिनको ये पता होता है कि क्या पोटेंशियल है, उनको ये भी पता होता है कि ये किस वजह से अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर वो उसको सबसे पहले उसकी निशानदेही करते हैं, फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो किस वक्त पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में खेली है, तो ये खुशाइंद है। ये प्लेयर्स परफॉर्म करें, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नतीजे दे सकता है। डिपेंड करता है फॉर्म आपकी कैसी है, आप राइट टाइम पे क्लिक कर जाए, आपकी परफॉर्मेंस पीक की तरफ चले जाए। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन अभी चूंकि दूर है उस हिसाब से, अभी दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी के दिन बाकी हैं। फिटनेस, फॉर्म, किसी की इंजरी अल्लाह ना करे, कोई भी पार्ट टॉप करेगा जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिसमें होना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस किस ने खेलना है, तो वो सारे के सारे फिट रहें, फॉर्म में रहें, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा, इससे ज्यादा क्या इन खिलाड़ियों के लिए। तो मतलब इस साल में ये 15 खिलाड़ी वो होंगे जो पहली मर्तबा किसी आईसीसी इवेंट में अपने मैदानों में खेलते हुए दिखाई देंगे। 30 साल तक कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेल पाए। तो ये एक बड़ी चीज है पाकिस्तान इन क्रिकेटर्स के लिए जो इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है? जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, आप देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा न्यूट्रल वेन्यू का। जैसे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत जाएगा, T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का, तो उस वक्त भारत डिसाइड करेगा। यहाँ पाकिस्तान चूंकि होस्ट कंट्री है तो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये खबरें भी आ रही थी विवेक कि शायद श्रीलंका में, कोलंबो में मैच हो पाकिस्तान इंडिया का। तो ये चीजें अब बिल्कुल दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आईसीसी फिर न्यूट्रल वेन्यू के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है? ये बात तो सही है कि होस्ट कंट्री जो है वो फैसला लेता है, और लॉजिस्टिकली जो है दुबई बहुत ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि दोनों कंट्री पाकिस्तान को दुबई खेल के फिर वापस पाकिस्तान जाना है। श्रीलंका काफी एक लंबा हो जाएगा फिर भी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खुद मोहसिन नकवी साहब ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी है। एक ऑफिशियल रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए उनकी रेडीनेस का, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेडीनेस का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का चैंपियनशिप का मुकाबला दुबई में, और जो इंडिया श्रीलंका को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का लीग का मुकाबला होना है वो कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है विवेक, कता कलामी होती है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे? कोई तहरीरी कोई चीज लिख कर दी गई है रिटर्न में, कोई चीज?
देखिए ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। सेमीफाइनल तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से मैसेज जा चुका है बीसीसीआई की तरफ कि और आईसीसी को भी कि फाइनल अगर होगा T20 वर्ल्ड कप का तो वो इंडिया में ही खेला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं और खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन जहां तक कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके पाकिस्तान अपने मैचेस तो सारे लीग के मैचेस बाहर ही खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन एक सेमीफाइनल तक की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करें तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करे, एक इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो एक बहुत बड़ा दोबारा एक डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के तरफ से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है अभी। दोस्तों एक बार शुक्रिया और मैं पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का एकदम थूथू सा हो गया है। दोस्तों पहले भारत ने कहा कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब तत्काल ये खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया है। दोस्तों यह सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि भारत ही नहीं देश के सभी देशों की लगभग तमाम टीमें जो हैं पाकिस्तान आने से डर रही हैं और उसका एक ही कारण है जो वहाँ आतंकवाद है। दोस्तों भारत ने भी यही कहा कि हम आतंकवाद के डर से वहाँ खेलने नहीं जा रहे हैं। अब इंग्लैंड ने भी कह दिया कि हम जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिलता, आतंकवादी खतरे हैं, इसी वजह से भारत नहीं जा रहा है, इसी वजह से मैं भी नहीं जाऊँगा। तो खैर दोस्तों क्या किया जाएगा, पाकिस्तान की यही हालत है तो कोई देश वहाँ खेलने नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के बारे में और इंग्लैंड पाकिस्तान में क्यों खेलने नहीं जा रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।